सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक दोनों तरफ से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद हो रहे थे। कलमा गो मुसलमान एक दूसरे पर रॉकेट और गोलियां बरसा रहे थे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ये मुआरका एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब अफगान अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा मौलवी अहमद मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं और एक ऐसी इंतहापसंद हिंदू हुकूमत के मेहमान हैं जिसकी असल पहचान इस्लाम दुश्मनी और मसाजिद को शहीद करना है। मुत्तकी के दौरे भारत के दौरान बीजेपी की हुकूमत और अफगान तालिबान की तरफ से एक मुश्तरका बयान भी जारी किया गया जिस पर पाकिस्तान ने कई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इस दौरे के दौरान अफगानिस्तान के रस्ते से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला जारी रहा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला आवरों के ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में मसरूफ नूर वली महसूद को टारगेट बनाया गया। वो भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाया करता था, नूर वली महसूद के ठिकानों पर हमले के बाद पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाने लगा। हस्बे तवक्को भारत ने अफगान तालिबान की खूब हौसला अफजाई की और तालिबान ने 11 अक्टूबर को पाक अफगान बॉर्डर पर वाक़े कई पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर मुनज़्ज़म हमले कर दिए। इन हमलों में पाकिस्तान की सिविल आबादी को भी नुकसान पहुंचा। खिलाफ तवक्को पाकिस्तान का जवाब बहुत सख्त था। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहुत सी अफगान चेक पोस्टों को तबाह कर दिया बल्कि कई अफगान चेक पोस्टों पर कब्जा भी कर लिया। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की इस पॉलिसी के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह, अशरफ गनी, हामिद करजई, डॉक्टर नजीबुल्लाह, नूर मोहम्मद तरकई और सरदार दाऊद की हुकूमतों में फ़र्क ख़त्म हो गया है। एक फ़र्क अभी कायम है। बहुत साल पहले मुल्ला मोहम्मद उमर एक मुख्तसर अरसे के लिए अफगानिस्तान के हुक्मरान बने थे। 1996 से 2001 के दौरान इनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मुआज़ आराई की पॉलिसी से गुरेज किया, जिसके बाइस भारत ने पाकिस्तान पर अफगान तालिबान की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। इस इल्ज़ाम की एक वजह यह भी थी कि मुल्ला मोहम्मद उमर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम की खुलकर मजम्मत किया करते थे और कहा करते थे कि अगर अफगानों को गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मजम्मत का हक है तो फिर कश्मीरियों को भी भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मजम्मत का हक है। 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की उसके बाइस पाकिस्तान और अफगान तालिबान में इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों से ही अफगान तालिबान और अमरीका में दोहा अमन मुआहदा हुआ, जिसके तहत अमरीकी फ़ौज अफगानिस्तान से निकल गई और तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया। काबिल गौर नुक्ता यह है कि आजकल पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रंप काबुल के करीब बगराम एयरबेस पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप की इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया और अफगानिस्तान में गैर मुल्की मदाखलत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ के बाद अफगान तालिबान को इस्लामाबाद के साथ मामलात बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अफगान तालिबान ने भारत के साथ कुर्बतें बढ़ाकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। इस कोशिश का नतीजा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहदी झड़पों की सूरत में निकला है और ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारत की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार और अफगान तालिबान दोनों को एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। दोनों एतराफ कलमागो मुसलमान हैं और दोनों ही अपने आप को हक पर करार देते हैं। अफगान तालिबान नारे तकबीर बुलंद करके पाकिस्तानियों को अमेरिका का गुलाम करार देते हैं और पाकिस्तानी भाई नारे तकबीर बुलंद करके अफगानों को मोदी का यार करार देते हैं। पाकिस्तान ये मत भूले कि अफगान हुकूमत की पॉलिसी और अफगान अवाम की सोच में हमेशा से बहुत फर्क है। 1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो अफगान हुकूमत ने इब्तिदा में पाकिस्तान की मुखालफत की थी, लेकिन नूरुल मशाइख फजल उमर मल्ला शोरबाज ने कश्मीर में जहाद का फतवा दिया और अफगान कबाइल भारतीय फौज से लड़ाई के लिए मुजफ्फराबाद के रास्ते श्रीनगर तक जा पहुंचे। मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड में वो दस्तावेज खुद देखी हैं जो बताती हैं कि 1947 में काबुल में बरतानिया का सफारत खाना लंदन को इत्तला दे रहा था कि मुल्ला शोरबाज काबुल में बैठकर अपने मुरीदों को कश्मीर भेज रहे हैं, लेकिन अफगान हुकूमत उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तान की लड़ाई अफगान हुकूमत से तो हो सकती है, लेकिन अफगान अवाम से कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अफगानों को भी याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो इनकी हुकूमतों ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी।
भारतीय वजीर आजम नेहरू ने अफगानिस्तान के रस्ते से 1948 में शुमाली वजीरिस्तान में फकीर एपी को मदद फराम की। नेहरू ने फकीर एपी को यह तासुर दिया कि पाकिस्तान की नई हुकूमत सरकार बरतानिया का तसलसल है। हालांकि कायदे आजम ने लॉर्ड माउंटबेटन को बतौर गवर्नर कबूल नहीं किया था। ये नेहरू था जिसने माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। जब फकीर एपी ने तत्ताखेल और एदरक में पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले किए तो उनके लश्कर पर एयरफोर्स ने बमबारी की। मार्च 1951 में वजीर आजम लियाकत अली खान की दरख्वास्त पर मुफ्ती आजम फलस्तीनी मुफ्ती अमीन उल हुसैनी बजरिए तैयारा वाना पहुंचे। उन्होंने वजीर और महसूद कबाइल के अमायदीन को बताया कि सरकार बरतानिया ने मुझे दहशतगर्द करार दे रखा है, लेकिन मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने अपना प्याम्बर बनाकर आपके पास भेजा है। उन्होंने पख्तून कबाइल से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान से लड़ाई बंद कर दें। कबाइल ने मुफ्ती अमीन उल हुसैनी के सामने पाकिस्तान के साथ वफादारी का ऐलान कर दिया। यह ऐलान भारत के लिए बहुत बड़ा धचका था। कुछ दिनों के बाद 16 अक्टूबर 1951 को एक अफगान बाशिंदे सैयद अकबर ने रावलपिंडी में वजीर आजम लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया। 1960 में अफगान फोर्सेस ने बाजोड़ पर हमला किया जो पसपा कर दिया गया। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान अफगान फोर्सेस ने महमंद पर हमला किया जिसे मकामी कबाइल ने पसपा कर दिया। फिर 1971 में पाकिस्तान टूट गया तो काबुल में अफगान हुक्मरानों ने जश्न मनाया। पश्तूनिस्तान स्टंड खड़ा किया गया। आज भी काबुल में पश्तूनिस्तान चौक मौजूद है। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अफगान मजम्मतकारों की भरपूर मदद की, जबकि भारत मॉस्को के साथ खड़ा रहा। अफसोस कि आज अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ वही साजिशें हो रही हैं जो करजई और अशरफ गनी के दौर में हो रही थी। अफगान तालिबान की मौजूदा हुकूमत मुल्ला मोहम्मद उमर की पॉलिसी से हट रही है। गुजारिश ये है कि ना तो मुल्ला हैबतुल्लाह की अबूरी हुकूमत अशरफ गनी बने और ना शहबाज शरीफ की हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ बने। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उलमा को चाहिए कि वो दोनों ममालिक में मफाहमत के लिए कोई किरदार अदा करें। उन उलमा को इस मामले से दूर रखें जिन्होंने पिछले 2-3 साल में मफाहमत की बजाय गलत फहमियां बढ़ाई। सऊदी हुकूमत ने पाक अफगान कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में सऊदी अरब को भी सालिस बनाया जा सकता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान और ईरान के साथ अमन और दोस्ती के साथ साथ दाखिली मामलात भी बातचीत से तय करने की जरूरत है। इस्लामाबाद को खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ नया सियासी महाज खोलने से गुरेज करना चाहिए।